नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ किस तरह से हम रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से बच सकते हैं और छोटा सा उसमें पार्ट हो सकता है। और मैं बता दूं रिपीट ब्रीडिंग के बारे में, तो ऐसी गाय जो 3 बार रिपीट कर चुकी है पर उसमें कोई भी समस्या नहीं है, उसका डिस्चार्ज साफ दिख रहा है, आप सही टाइम से यही करवा रहे हैं, तो उसको रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग का जो कारण है वो 3 मेन कारण है कि एक फीडिंग सही से नहीं होना। अगर हमारी जो फार्मर भाई लोग हैं और वो उसको बॉडी वेट के हिसाब से, दूध के हिसाब से फीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली गाय में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गए और डेफिनेटली क्या होगा, गाय कंसीव नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी गाय कंसीव नहीं करेगी जब उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है। तो दूसरा जो कारण है 30% जो कारण है वो कारण है कि इसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होना यूट्रस में। और तीसरा जो है 10% हो सकता है मैनेजमेंट में। कभी बार फार्मर जो है एयर वर्कर्स को सुबह बुला लेते हैं, उसी समय गाय हीट में आ रही हो, तो उसके हमें उसी हिसाब से बुलाना चाहिए कि जितने घंटे हमारी गाय हीट में रहती है। तो इसमें जो बीच वाला पार्ट 30% जो कारण है वो है सब क्लिनिकल यूट्रस में इन्फेक्शन। तो हमें दिखती नहीं है, डिस्चार्ज जो है मे भी साफ दिखता है, बट उसमें यूट्रस में इन्फेक्शन होती है, क्योंकि जो भी डिस्चार्ज आता है यूट्रस से वो वेजाइनल पूलिंग होके आता है और जो हमें दिखता है एकदम क्लियर दिखता है। तो इसमें जो कारण है, इसमें सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है कि जब भी एआई की जाती है उसमें हाइजीन अगर मेंटेन नहीं की जाए तो डेफिनेटली ये कारण हो सकता है यूट्रस में इन्फेक्शन का। तो अगर मैं बता दूं कि जब भी हम पेरेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि गोबर हम बाहर निकालते हैं, तो गोबर बाहर निकालने पे क्या हो जाता है कि वो जो गोबर है वो जो है वल्वा के ऊपर, वल्वा लिप्स के ऊपर लग जाता है। और डेफिनेटली कभी कभार क्या होता है जब एआई हम करते हैं तो वो मे बी वो साथ वाला जो गोबर है वो एआई गन के टिप पे लगा रहे, और डेफिनेटली वो एआई गन के टिप पे लगा रहेगा तो यूट्रस में हमें सीमेंट डिपॉजिट करना है तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी वो, क्योंकि वो जो गोबर है यूट्रस में चला जाए। यूट्रस एक बिल्कुल स्टराइल जगह है, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहता, तो आप मान के चलिए वहाँ पे फिर गोबर के थ्रू वो चले जाएंगे बैक्टीरिया, डेफिनेटली उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए हम कंसेप्शन देने के लिए गए थे बट डेफिनेटली क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गई वहाँ पे। और इन्फेक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि 3 महीने तक, 4 महीने तक आपकी गाय फिर से रिपीट ब्रीडर बन जाएगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा। अगर मैं बता दूं कि 10 लीटर अगर आपकी गाय दूध दे रही है तो लगभग 18,000 का एक फार्मर का नुकसान होता है। तो आप मान के चलिए आपकी गाय कितना दूध दे रही है, उस हिसाब से आप मान के चलिए कितना नुकसान आपका एक बार हो रहा है कि अगर आपकी गाय रिपीट ब्रीडर बन जाती। तो इसका बेस्ट तरीका कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या करें कि जब भी हमारे यहाँ कोई एआई वर्कर जो हैं, डॉक्टर आए हैं, या एज ए मैं डॉक्टर आ रहा हूँ, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा एज ए फार्मर को कि इसके जो वल्वा है, वल्वा लिप्स हैं, उसको सेपरेट किया जाए, ताकि हमारी जो गन है बिना बाहर के स्किन को टच किए अंदर मिकोजा जो रेडनेस दिखती है वहाँ पे सीधा टच हो, और वो यूट्रस में हम फिर उसको सीमेंट को डिपॉजिट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप वल्वल कोई वहाँ पे खड़ा नहीं है एक्स्ट्रा व्यक्ति, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली बाहर पे थोड़ा बहुत स्किन पे टच होने की संभावनाएं जो हैं एआई गन की वो रहती हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा सा गोबरा अगर उसके टिप पे लग जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस में चला जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। जो कंसेप्शन मिलनी थी उसकी और हमने हो गया उसमें इन्फेक्शन हो गया, डेफिनेटली आपकी गाय बार बार रिपीट बनती रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें और अपना जो है डेली का कुछ ना कुछ नया सोचते रहें कि हम किस तरह से अपनी डेयरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। धन्यवाद।